अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साराज फैशन वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जस्ट 5 मिनट में मैं आपको गोल्डन ग्लिटरी आई मेकअप इजी वे में करना सिखाऊंगी। और ये वाली मेकअप लुक आप घर पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में है और बहुत ग्लैमरस लुक लगेगी। गोल्डन मेकअप तो बहुत प्यारा लगता है। इस सबसे पहले हम आईब्रो को शेप बहुत अच्छे से दे लेंगे। इनके आईब्रो नीट नहीं थे, इसलिए इन्हें मैंने बहुत अच्छी सी शेप दी है आईब्रो को। और इसके बाद मैंने कंसीलर से आईब्रो को बहुत ज़्यादा, कंसीलर लगाने से ये होता है कि आपके आईब्रो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं और आपका आई मेक भी बहुत अच्छे से हो जाता है। कंसीलर को आपने फुल आई पे अप्लाई करना है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है ना, तो कोई भी फुल कवरेज वाली फाउंडेशन आप अच्छे से पूरी आई पे अप्लाई कर सकते हैं। कंसीलर अप्लाई करने से ये होता है कि आपके आईब्रो की शेप बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाती है और जो आप शेड यूज़ करते हैं बहुत अच्छे से वो स्टे करते हैं। अदरवाइज़ वो डस्ट की तरह से जैसे उड़ जाते हैं। और ये हमारी आइज़ बहुत अच्छे से प्रेप हो गई है। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत अच्छे से इसको कंसीलर को लॉक कर देंगे और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी आपकी आइज़। और आपकी आइज़ मेकअप के लिए तैयार है। इन जस्ट 3 शेड्स में बहुत ही क्लासी ग्लोई मेकअप लुक आएगा आपका। और आप कलर अपने ड्रेस के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर बिगनर के लिए मैं ये टेप यूज़ करने का बोलूँगी कि इससे आपकी बहुत अच्छी सी आईलाइनर भी अप्लाई हो जाता है और आपके शेड भी एक्स्ट्रा आइज़ के बाहर नहीं जाते। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ लाइट ऑरेंज सा शेड यूज़ कर रही हूँ। आप पिंकिश जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने लाइट ऑरेंज शेड से, मैंने थोड़ा ब्राउनिश ऑरेंज शेड था तो उससे मैंने इसका डी क्रिएट कर रही हूँ ब्रश से। बहुत अच्छे से ये आपने ब्लेंडिंग करनी है और आइज़ के ऊपर नीचे लेके जाना। जस्ट डी के अंदर ही रह के इसकी ब्लेंडिंग करनी है आपने। बहुत अच्छे से आप इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये डार्क ऑरेंज शेड है और ये बहुत अच्छे से आइज़ को आपने ऊपर से पकड़ के और बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा और बहुत ज़्यादा नीट लुक आएगी आपकी फिनिशिंग में। जैसे कि ईद भी आने वाली है, ईद के लिए आप ये वाले मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और शेड सिलेक्शन में मैं यही बोलूँगी कि आप वो वाले शेड चूज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। और ब्लेंडिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में की जाए तो बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके बाद हम यही सेम कलर लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करेंगे। डार्क ब्राउन, अगर डार्क पिंक आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सेम आप लोअर लैशेस पे भी वही कलर अप्लाई करेंगे। इसके बाद आउटर कॉर्नर पे जस्ट ब्लैक आपने यूज़ करना है। लिटिल बिट करेंगे आप और इसे आपने डी से बाहर नहीं निकालना। जस्ट उधर ही आपने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और मैं शेफर का ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इससे आपका जो ग्लिटर है बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। आपने इसे किसी भी फ्लैट ब्रश की मदद से ना छोटे साइज़ के बहुत इजी और फाइन सी डी क्रिएट करनी है, जिससे आपका फिर ग्लिटर भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैं डस्ट ग्लिटर गोल्डन शेड में अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने जिधर ग्लू अप्लाई किया उधर आपने ये वाला गोल्डन शेड डस्ट अप्लाई कर देना। और बहुत ही आपकी बहुत ग्लैमरस और क्लासी लुक आएगी। बहुत अच्छे से ग्लिटर सारी आइज़ पे अप्लाई कर लिया मैंने। डी शेप में आपने सारा ग्लिटर अप्लाई करना है हाफ कट क्रीज पे। और लाइट ऑरेंज शेड से मैं इसकी जो हार्श लाइन उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर बहुत आपकी अच्छी सी फिनिशिंग लुक आ जाएगी। लाइट ऑरेंज शेड से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी इन जस्ट 5 मिनट्स में ये देखें आपका आइस मेकअप तैयार हो गया और बहुत प्यारा भी लगता है। इसके बाद मैं हाई वॉल्यूम मस्कारा बहुत अच्छे से आई लैशेस अपर पे भी और लोअर पे भी अप्लाई कर लूँगी। आपने डबल कोट कर लेना है
और इसके बाद आपने लैशेस अप्लाई करनी है। फिर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं और फिक्स हो जाती हैं इजीली। इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ और लाइनर की आपने बहुत अच्छी सी शेप बना लेनी है। इनर कॉर्नर पे और आउटर पे भी लाइनर अप्लाई कर दिया मैंने। इससे आइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। और यहाँ पे वाटर लाइन पे मैं वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। और ये रही हमारी फाइनल लुक। गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।